एक और राज्य में बीजेपी की बुरी हार, तो क्या 6 महीने बाद असम में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लगा है और ये झटका असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भी लगा है, जो लगातार दावे कर रहे थे कि असम में कोई भी चुनाव हो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अब असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो रुझान और चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि जनता ने अपना फैसला अभी से सुना दिया है और फैसले में साफ है कि बीजेपी की सरकार अब जाने वाली है असम से, और जो भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश भी करेगा वो भी साफ हो जाएगा। ऐसे में असम की सत्ता में रहते हुए इसे बीजेपी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए बीजेपी चुनाव तो हारी ही, तीसरे नंबर पर भी पहुंच गई, जो अपने आप में करारा झटका है। बीजेपी नेताओं की इतनी बड़ी करारी हार किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। अब किसी भी तरह से वो अपनी इज्जत बचाने के लिए असम में बीजेपी की सरकार जीते हुए लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हार इतनी करारी है कि बीजेपी का कोई भी प्लान कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो असम में चुनाव में मिली बीजेपी को करारी हार, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे एनडीए के होश उड़ाकर रख दिए हैं, क्योंकि इन चुनाव नतीजों ने बीजेपी के साथ पूरे एनडीए की नींद उड़ा दी है। पहली बार बीजेपी इन चुनाव में अपने दम पर अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा को और पूरी बीजेपी की टोली को लगता था कि वो अकेले ही चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के दावों की पोल खुल गई और हेमंता बिस्वा शर्मा को और बीजेपी को करारा झटका लगा है, क्योंकि जो नतीजे सामने आए उसमें वोटरों ने बीजेपी की जमीन खिसका दी है। तो सबसे पहले हम 40 सदस्यों वाली बीटीसी के चुनाव के नतीजे देख लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट साबित हुए हैं। तो आपको बता दें कि कुल सीटें 40, जिसमें बहुमत के लिए जरूरत होती है 21 की, और इसमें बीपीएफ को मिली है कुल 28 सीटें। इसी तरह यूपी पीएल को मिली है 7 सीटें और बीजेपी मात्र 5 सीटें अपने पाले में रख पाई है, जबकि असम की सत्ता में बीजेपी ही बैठी हुई है। ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बीजेपी इस बार बीटीसी का चुनाव अकेले लड़ी थी। 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी को इसमें 9 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आपको बता दें कि भाजपा ने बीटीसी चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया था कि हम बीटीआर में सभी योजनाओं को लागू करेंगे। बीटीआर की 5 लाख महिलाएं असम के और 2 योजना महिला उद्यमिता योजना में शामिल होंगी और बीटीआई की लड़कियों को निजुट मोइना योजना के तहत लाभ मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इन योजनाओं के बाद भी वहां की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के वादों पर, दावों पर विश्वास नहीं कर पाई और यहां जो है इसको करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि 6 महीने बाद असम में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से ये लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हो। कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार जो बनाने में बीटीसी के चुनाव में जिस तरीके से हालात रहे, वो हालात थोड़े बदलते हुए